Lovely student, hope you are doing well and staying safe. Today we're going to discuss about the Julius Caesar of class 7. Actually in this lesson there is just one scene taken from the drama of the Shakespeare Julius Caesar. So let's translate this lesson. Act 1 and Scene 1. Rome as a treat. रोम एक्चुअली कंट्री, ठीक है। ये रोम की जो कंट्री है वहाँ पे एक स्ट्रीट है, वहाँ पे सीन है। सीन क्या है? एंटर फ्लैवियस मैरुलस एंड अ थ्रोग ऑफ सिटीजन्स, यानी कि यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं। इनमें से एक का नाम फ्लैवियस है, एक का नाम मैरुलस है और एक का और कुछ लोग हैं। थ्रोग ऑफ सिटीजन यानी कि थ्रोग मीन क्राउड है, यानी कि भीड़ है, बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा है। ये जो फ्लैबियस है एंड मैरुलस है, इनके नेम इसलिए मेंशन किए गए हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, और ये यहाँ पे इस सीन के अंदर मेन कैरेक्टर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। वैसे ये मेन नहीं है, लेकिन इस सीन के अंदर ये मेन कैरेक्टर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। फ्लैबियस यानी कि फ्लैबियस लिखा हुआ और आगे सेंटेंस लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि फ्लैबियस अब बोलने लगा है, यानी कि जो बात आगे डिस्कस की गई है वो फ्लैबियस ने कही है, ठीक है। फ्लैबियस हेंस होम यू एजल क्रिएचर गेट योर होम। फ्लेबिस कह रहा है लोगों को कि ए बेकार लोगो जाओ अपने घर जाओ। इज दिस अ हॉलीडे? क्या आज कोई छुट्टी है? नो यू नॉट बीइंग मैकेनिकल। कौन सी ऐसी चीज़ है तुम्हें काम करने नहीं दे रही? मैकेनिकल का मतलब होता है काम करना, ठीक है, काम करते हुए होना, ये काम करना मैकेनिकल। कहता है कौन क्या चीज़ है जो तुम जानते हो, या क्या चीज़ है जो तुम्हें काम नहीं करने दे रही? यू आउट नॉट वॉक। तुम्हें ऐसे नहीं फिरना चाहिए, मतलब तुम्हें ऐसे बाहर नहीं फिरना चाहिए। अपॉन अ लेबर डे, एक ऐसा दिन जो कि काम का दिन है। लेबरिंग डे मतलब काम का दिन। लेबर का मतलब क्या होता है? मजदूरी करना ना। लेबर मजदूर होता है और लेबरिंग क्या होता है? मजदूरी करना, यानी काम का दिन। लेबरिंग डे काम का दिन। विदाउट द साइन, किसी भी साइन के बगैर, किसी भी इशारे के बगैर तुम लोग यहाँ पे बाहर क्या कर रहे हो? मतलब तुम लोग को कोई कहा नहीं गया कि हॉलीडे है, तुम लोग बाहर आ जाओ, हॉलीडे स्पेंड करो, तो तुम लोग को ये कहा ही नहीं गया, फिर तुम लोग क्यों हॉलीडे मना रहे हो? ऑफ योर प्रोफेशन, अपने काम से, यानी कि अपने काम से क्यों तुम लोग छोड़ के यहाँ पे आ गए हो? अपने काम को छोड़ के क्यों यहाँ पे खड़े हो? स्पीक व्हाट ट्रेड आर्ट दो। कहते हैं कि दो यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है क्योंकि शेक्सपियर बहुत ओल्ड राइटर थे, ठीक है, इस वजह से ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है। इसका मतलब होता है यू, ठीक है ना। अब मॉडर्न इंग्लिश में इसको यू कहते हैं। ट्रेड आर्ट दो कि बताओ तुम्हारे क्या क्या काम है, यानी मुझे कह रहा है कि अपने कि तुम सब लोग अपने अपने प्रोफेशंस बताओ। फर्स्ट सिटीजन, वाई सर, वाई क्यों? सर आ कारपेंटर हु मेक्स अ वुडन थिंग्स, ठीक है ना। कारपेंटर कौन होता है? जो वुडन थिंग्स बनाता है। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ना यहाँ पे साथ साथ मीनिंग भी मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। कहते हैं क्यों सर, मैं एक कारपेंटर हूँ, यानी कि जो कारपेंटर जो लकड़ी की चीज़ें बनाता है वो। हाँ, पर उसका कहता है वेयर इज़ द लेदर एप्रन एंड दे रूल। वो कहता है कि कपड़े का, जो कपड़े का बना हुआ एक एप्रन होता है जो ऊपर से पहन लेते हैं, तुम्हारा वो कहाँ है? एंड द रूल, और योर रूल, यानी कि तुम्हारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहाँ हैं? यहाँ पे जो लिखा हुआ ना दे, इसका मतलब भी यू होता है, ठीक है ना। तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ हैं? वट डोस्ट, यहाँ पे ना डोस्ट है, दैट इज ओल्ड इंग्लिश, इसका मतलब होता है डू, ठीक है ना। मॉडर्न इंग्लिश में इसको डू कहते हैं। डू दो मतलब यू। वट डू यू विद द बेस्ट अप्रैल ऑन, जो तुमने पहना हुआ है कि ये तुम्हारा बेस्ट अप्रैल है। यू सर वट ट्रेड आर यू, फिर वो नेक्स्ट आदमी से पूछता है कि हाँ जी आप बताएं आपका ट्रेड क्या है। सेकंड सिटीजन, अब सेकंड सिटीजन बोलता है ट्रूली सर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइन वर्कमैन आई एम बट एज यू वुड से अ कॉबलर। कहते हैं कि बिल्कुल ट्रूली इसलिए, दिस इज़ द रिस्पेक्टेड वर्ड, या आप किसी को कोई आपसे रैंक वाइज बड़ा होता है या ओहदे में मतलब बड़ा होता है, तो आप उसको जब मुखातब करते हैं तो आप उसको कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ बोलते हैं ट्रूली, ताकि उसको अप्रिशिएट किया जाए और उसकी रिस्पेक्ट की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रूली वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है। कहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइन वर्कमैन, एक काम करने वाले आदमी के लिहाज से, आई एम जो कि मैं हूँ, बट एज यू वुड से आप मुझे कह सकते हैं, अ कोबलर एक मोची, क्या मुझे एक मोची कह सकते हैं। मार्वलस कहता है बट लेकिन, व्हाट ट्रेड आर दो, कि तुम्हारा क्या काम है। आंसर मी डायरेक्टली, मुझे सीधी तरह से जवाब दो।
सेकंड सिटीजन, अ ट्रेड सर दैट आई होप आई मे यूज़ विद द सेफ कॉन्शियस। कहता है कि मेरा ये ट्रेड है सर, एंड आई होप, और मैं उम्मीद करता हूँ, आई मे यूज़ विद द सेफ कॉन्शियस, कि मैंने साफ दिल से ये बात कही है। विच इज़ इंडीड सर अ मेंटर ऑफ बैड सोल्स, कि मैं जो बुरे सोल्स होते हैं, बैड सोल टूटे हुए जूते जो होते हैं, बैड सोल्स, ठीक है। मेंटर मीन मैं मरम्मत करता हूँ, यानी कि उनको बनाता हूँ, यानी कि आ मेंटर मैं बनाने वाला हूँ ऑफ द बैड सोल, बुरे जूतों का, यानी कि जो बुरे जूते टूट जाते हैं उनको मैं बनाता हूँ, उनकी मैं मरम्मत करता हूँ। Marvelous. What trade though knave, though naughty knave, what trade? नेव किसको कहते हैं? जो धोखेबाज आदमी होता है, जो दगाबाज आदमी होता है, जो धोखा देता है, उसको नेव कहते हैं। कहते हैं कि what trade दो नेव, कहते हैं कि क्या तुम्हारा प्रोफेशन है? दो नेव, यानी कि धोखे देने वाले आदमी। दो नॉटी नेव, तुम एक बहुत ही शरारती धोखे देने वाले आदमी हो। व्हाट ट्रेड, क्या काम है तुम्हारा? यानी कि ना इसको गुस्सा आ गया उसकी बात पे। हालांकि वो बात बिल्कुल सीधी सीधी बता रहा है, सही बता रहा है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ी सी ना राइटर के वे में बात कर रहा है, थोड़ी सी वो ज़रा ऑफिशियली तरीके से लैंग्वेज यूज़ करके बता रहा है कि मेरा ट्रेड कॉबलर है, तो इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को समझ नहीं आ रही, तो इसलिए वो उसके ऊपर गुस्सा हो गया। सेकंड सिटीजन ने, आई बिसेज यू, कहता है मैं आपकी इज्जत करता हूँ सर, बी नॉट आउट विद मी, मेरे साथ बदतमीजी मत करें, यानी कि मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश मत करें। इफ़ यू बी आउट सर आई कैन मेंड यू, अगर आप ऐसा करेंगे तो आई कैन मेंड यू, मैं तुम्हारी भी मरम्मत कर दूंगा, यानी कि मैं जूतों की मरम्मत तो करता ही करता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ बदतमीजी करेंगे तो मैं आपकी मरम्मत भी कर दूंगा। वट मीन्स दो बाय दैट, कहता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मेंड मी दो सॉसी फेलो, सॉसी में बुरा आदमी, ठीक है ना, कि तुम मेरी मेरी मरम्मत कर दोगे, क्या बात है, तो क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का, बुरे आदमी। सेकंड सिटीजन कहता है वाई सर कोबल कोबल यू, कहते क्यों सर, क्या आपकी मरम्मत कर दूं? फ्लैबियस कहता है दो आर्ट अ कोबलर आर्ट दो, कहते हैं कि ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा आर्ट है, मोची जूतों को मरम्मत करना, इन कोबलर होना तुम्हारा एक आर्ट है, क्या ये तुम्हारा आर्ट है? सेकंड सिटीजन कहता है ट्रूली सर ऑल दैट आई लिव बाय इज विद द ऑल मीन टूल, ठीक है। कहता है कि बिल्कुल सर सही बात है, जो कुछ भी मैं करता हूँ, ठीक है ना, जिस तरह मैं रहता हूँ वो टूल है, उनके साथ रहता हूँ। आई मेडल विद नो ट्रेडमैन्स मैटर, मेडल मतलब इंटरफेयर करना, किसी के काम के अंदर मुदाखलत करना। कहता मैं किसी भी ट्रेडमैन के काम के अंदर मुदाखलत नहीं करता। नोर वुमेंस मैटर, ना ही किसी औरत के काम में मुदाखलत करता हूँ। बट विद ऑल, लेकिन मेरा जो टूल है, यानी जो मरम्मत करने वाला आला है, ऑल क्या है? मरम्मत करने वाला आला, वो जो है वो मुदाखलत करता है। आई एम इंडीड सर अ सर्जन टू ओल्ड शूज़, कहता है कि यकीनी तौर पे, इंडीड का मतलब होता है यकीनन, यकीनी तौर पे आप मुझे एक सर्जन कह सकते हैं, कि इनका बैड सोल्स का, इनके टूटे हुए जूतों का मैं सर्जन हूँ, उनकी सर्जरी करता हूँ। वन दे आर इन ग्रेट डेंजर, जब वो बहुत बड़े डेंजर में होते हैं, यानी कि जब जूते बहुत बुरी हालत में होते हैं, तब मैं उनकी सर्जरी कर देता हूँ। आई रिकवर दैम, मैं उनको ठीक कर देता हूँ, उनको रिकवर कर देता हूँ। एज प्रॉपर मैन एज इवर ट्रोड अपॉन नीट लेदर हैव गोन अपॉन माई हैंडी वर्क, बिल्कुल इस तरह से कि वो इतने अच्छे हो जाते हैं कि एक आदमी जो है वो उसको पहन सकता है, ट्रोड मीन वॉक करना, उसको पहन के चल सकता है। अपॉन द नीट लेदर हैव गोन अपॉन माई हैंडी वर्क, जो मेरे हाथ से बना हुआ जो काम है, यानी कि लेदर के जूतों को मैं इतना अच्छा बना देता हूँ कि मेरे से होकर, यानी कि मेरे हाथ से बने हुए काम करने के बाद कोई भी इसको पहन के चल सकता है। फ्लैबियस, मच वी फॉर आर्ट नॉट इन द शॉप टूडे, कहते हैं कि आज तुम उस शॉप पे क्यों नहीं हो। वाई दोस्त दो लीड दिस मैन अबाउट द स्ट्रीट, तुम इन तमाम आदमियों को गली में लेके क्यों आए हो, स्ट्रीट में क्यों लेके आए हो। सेकंड सिटीजन, ट्रूली सर टू वेयर आउट देयर शूज़ टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क, वो कहते हैं कि बिल्कुल सर, टू वेयर आउट देयर शूज़ टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क, ज़्यादा लोग ज़्यादा बाहर होंगे तो काम भी ज़्यादा बाहर आएगा। बट इंडीड, लेकिन यकीनन सर, वी मेक हॉलीडे, हम छुट्टी मना रहे हैं, टू सी कैसल, कैसल को देखने के लिए, एंड टू रीजॉइस, और जश्न मनाने के लिए। रीजॉइस का मतलब होता है जश्न मनाना। इन हिज ट्रायम्फ, ट्रायम्फ कामयाबी और फतह, कि उसकी जो फतह है उसका जश्न मनाने के लिए हमने आज छुट्टी की है, उस इसलिए हम यहाँ स्ट्रीट में इकट्ठे हुए हैं। यानी कि ये क्वेश्चन भी है नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज में,
ये सब लोग बाहर क्यों इकट्ठे हुए होते हैं, क्योंकि कैसर जो है वो जंग लड़के आ रहा होता है, ठीक है, वो जंग में जीत के आ रहा होता है एक्चुअली। तो जब वो जीत के आता है तो उसकी फतह का जश्न मनाने के लिए ये सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए होते हैं। मैरुलस, वियर फॉर रिजॉइस, कौन सा जश्न, रिजॉइस मतलब जश्न, कौन सा जश्न। व्हाट कॉन्क्विस्ट ब्रिंग ही होम, क्या फतह वो यहाँ पे लेके आ रहा है। व्हाट ट्रेबिलिटीज फॉलो हिम टू रोम टू ग्रेस इन कैप्टिव बाउंड his chariot wheels, you block, you stone, you worse than senseless things। वो कहते हैं कि what conquest bring he home, क्या पता वो लेके आ रहा है यहाँ पे। what tributaries, कि किसमें उसने हिस्सा लिया है। follow him to room to grace, कि जिसके अंदर रूम की ग्रेस के अंदर इजाफा हो जाए। in captive bound, in chariot wheel, कि वो इसको व्हील वाली जो कैरियट होता है, 2 व्हील वाली व्हीकल होती है जिसके आगे घोड़ा होता है, जब इसे बग्गी होती है, बग्गी, ठीक है ना। तो उसमें कहता है कौन सी उसने ऐसी फतह की है, कौन सा उसने रोम की ग्रेस में इजाफा किया है कि उसको बग्गी में बिठाया जाए। यू ब्लॉक, यू स्टोन, यू वर्स देन सेंसलेस थिंग, तुम लोग बिल्कुल ब्लॉक हो, यानी कि तुम लोगों को समझ बूझ नहीं है तुम्हारे अंदर। यू स्टोन्स, तुम पत्थर दिल हो। यू वर्स, तुम बहुत बुरे हो। देन सेंसलेस थिंग, और तुम लोगों के अंदर बिल्कुल ही तुम लोग नॉन सेंस हो, तुम्हारे अंदर कोई एहसास मौजूद नहीं है। इनके लोगों को कह रहा है ये अपना। ओ यू हार्ड हार्ट्स, यू क्रूअल मैन ऑफ द रोम, न्यू यू नॉट पोम्पे। तो अभी इनको कहता है कि तुम सब लोग सख्त दिल आदमी हो, तुम लोग बुरे दिल के आदमी हो। क्रूअल मतलब जालिम हो। मैन ऑफ द रोम, तुम जालिम लोग हो रोम के। न्यू यू नॉट पोम्पे, क्या तुम पोम्पे को नहीं जानते। पोम्पे भी एक एक्चुअली ओल्ड वॉरियर होता है जो कि जंग लड़ता है, ठीक है, और वो जीत के आता है रोम के लिए, ठीक है। अब ये जो कैसर आ रहा है ये पोम्पे को हरा के आ रहा है, ये पोम्पे को हरा के आ रहा है, ठीक है। इनके पोम्पे को इसने डिफीट कर दिया है। डिफीट करने के बाद ये आ रहा है। अब ये लोग सब जो इकट्ठे हुए हैं, ये जब पोम्पे आता होता था जीत के तो उसके जश्न के लिए भी इकट्ठे होते थे। अब जब कैसर आ रहा है जीत के तो उसके जश्न के लिए भी ये लोग इकट्ठे हो गए हैं। इस वजह से मैरुलस जो है वो इन सबको बुरा भला कह रहा है। उनको कह रहा है कि तुम लोग क्रूअल हार्ट के हो, क्या तुम लोगों को पोम्पे के बारे में नहीं पता। Many a time and often have you climbed up to walls and battlement, कि बहुत दफ़ा जब वो अक्सर आता था तो तुम लोग क्या करते थे, क्लाइंब, तुम लोग चढ़ जाते थे अपना वॉल्स, दीवारों के ऊपर चढ़ जाते थे। एंड दीवारों के ऊपर, अपनी बैटलमेंट्स के ऊपर और अपने टावर्स के ऊपर, अपनी विंडोज़ के ऊपर, ठीक है, या चिमनीज, टॉप चिमनीज, वो जो जिस पे आग जलाई जाती है, ठीक है, उनकी टॉप पे तुम लोग चढ़ जाते थे। यूर इन फैट इन योर आर्म्स, और तुम्हारे बच्चे तुम लोग के बाजुओं में होते थे। and there have sat the livelong day with patient expectations to see great Pompey pass the street of the room। और तुम लोग पूरा दिन इंतज़ार करते थे बड़े ही सब्र के साथ, इस एक्सपेक्टेशंस को लेते हुए कि जब भी पंपे आएगा वो इस स्ट्रीट से गुजरेगा तो हम उस पंपे को देखेंगे। So in the next video I will translate the second part of the essay, so stay tuned। if you like it kindly subscribe my channel। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।